अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बच्चों की रूटीन कि उनकी मंडे टू फ्राइडे क्या रूटीन होती है और सुबह से शाम तक उनका दिन कैसे गुजरता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डे। यहाँ पर सबसे पहले सुबह मॉर्निंग का टाइम है। अभी ये स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अच्छा, ज़ैनब और फातिमा आलमोस्ट खुद ही रेडी हो जाती हैं। टीथ खुद ब्रश कर लेती हैं, मुंह वगैरह फेस वॉश वगैरह कर लेती हैं और बस मुझे इनको कपड़े पहनाने पड़ते हैं और बाल बनाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर यही हो रहा है। फातिमा को मैंने अभी कहा है कि वो टीथ ब्रश करे, उतनी देर में मैं ज़ैनब को जगा रही हूँ क्योंकि फातिमा तो एक आवाज़ पे उठ जाती है, लेकिन ज़ैनब का बस मसला होता है, उसको बार बार थोड़ा उठाना पड़ता है। खैर उसको मैं उठा रही थी और साथ साथ फातिमा को भी आके चेक कर रही थी। और बस ज़ैनब अब उठ गई थी वॉशरूम में और ये मैंने कपड़े रख दिए थे। ये ज़ैनब ने पहनने हैं पिंक वाले, वाइट वाले फातिमा ने पहनने हैं और साथ में इनकी बोज़ वगैरह भी मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ मॉर्निंग में ही। पहले तो जब मेड होती थी तो रात में निकाल के सो जाती थी, वो सुबह बच्चों को रेडी कर देती थी। जब से मैं रेडी करती हूँ तो मैं फिर ऑफ कोर्स सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, तो फिर मैं फिर खुद ही इनकी चीज़ें जो है ना सुबह ही अरेंज कर लेती हूँ। ऐसा मसला नहीं होता, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हों और कपड़े रेडी हों तो कोई मसला नहीं होता। खैर यहाँ पर मैंने इनकी वेस्ट लेनी है। रात में मैंने इनको नहला के सुला दिया था और स्लीपिंग सूट पहन के सो गई थी और वैसे भी ब्लैंकेट भी लेके सोती हैं। तो अभी दिन में मैंने सोचा कि इन्होंने स्कूल जाना है तो वहाँ पर हो सकता है फ़ैन्स वगैरह ऑन हो, तो टेम्परेचर जो है ना वो हर बच्चे के हिसाब से तो मेंटेन नहीं होगा ना वहाँ पर। तो इस वजह से मैंने फिर इनको नीचे एक वेस्ट आजकल पहना रही हूँ और साथ में जो भी ऊपर टी शर्ट वगैरह होती हैं वो पहना देती हूँ। तो बस अभी इनको करती हूँ रेडी और फिर इनके बनाती हूँ बाल। कपड़े मैंने पहना दिए थे, अब मैं इनके बाल बनाऊंगी। अच्छा, मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊँ, जो बच्चों की स्किन केयर है बेसिक यही है कि आपने बच्चों की, बच्चे हों या बड़े हों, स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। आगे वैसे भी सर्दियों का मौसम आ रहा है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और अक्सर बच्चों के मैंने देखा चीक्स क्रैक हो जाते हैं। वो इसलिए कि हम एक तो बच्चों को डेली बेसिस पे नहला नहीं रहे होते, दूसरा ये कि हम उनको उनकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रख रहे होते। कुछ मौसम भी ऐसा होता है, तो कोशिश ये करें कि बच्चों को ना कोई भी लोशन, कोई भी, चाहे बेबी लोशन है, चाहे आपका लोशन है, कोई क्रीम है, कोई भी, आपने बस बच्चों को डेली बेसिस पे लगानी है। 2 दफ़ा लगा दें, या मैं तो वैसे 1 दफ़ा ही लगाती हूँ, सुबह लगाई होती है इन्होंने और सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी स्किन ख़राब नहीं हुई बच्चों की। और लिप्स पे वैसलीन लगाती हूँ। सन ब्लॉक मैंने डेली बच्चों को लगाना है स्कूल जब जाते हैं। ये तो मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक रिवाज का यूज़ करती हूँ, किड्स वाला, वो बच्चों को लगा देती हूँ मिक्स करके। लिप्स पे लिप बाम या वैज़लिन वगैरह लगा देती हूँ और मैं कोई भी इनको लोशन यूज़ करा देती हूँ। कभी जॉनसन्स बेबी, कभी कोई निविया, डव या कोई भी जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ। उसके बाद बालों के लिए अगर बात की जाए तो बालों में मैं हमेशा सरसों का तेल लगाती हूँ। सर्दियों में कोशिश करती हूँ नारियल का तेल मिल जाए या फिर जैतून का तेल मिल जाए, ठीक है, वो लगा लेती हूँ। आजकल मैंने एक ऑयल बनाया हुआ है, वो भी सरसों का तेल में ही मैंने बनाया हुआ है। पहले मैं फ्रीक्वेंटली नहीं लगा रही थी, इसलिए उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अब मैंने सोचा है कि इनको फ्रीक्वेंटली लगाना है, केयर करनी है, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट शेयर करूँगी, तो वो ऑयल भी आपके साथ शेयर करूँगी। खैर यहाँ पर मैंने इनको रेडी कर दिया था। साथ में मैं इनको हमेशा बॉडी इनको कोई परफ्यूम लगाती हूँ और बच्चों वाला या तो क्लोन लगा लेती हूँ या बच्चों वाला कोई भी परफ्यूम। ये मैंने लिया हुआ है हिमानी का, शायद पीछे तो देखो हिमानी का ही है शायद, तो वो वाला मैंने इनको लगाती हूँ। ज़ैनब का अलग है, फातिमा का अलग है। तो खैर ये है जी बच्चों की पूरी लुक। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और ज़रूर बताइएगा इनकी ड्रेसिंग आपको कैसी लगी। खैर रेडी मैंने इनको कर दिया था। उसके बाद इनको बिठा दिया था मैंने डाइनिंग टेबल पे कि वो जल्दी जल्दी मैं इनका ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ और साथ में मैं फिर इनको नाश्ता करवा दूँ। आज हुआ ये कि जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ तो मैं थोड़ा लेट आज उठी क्योंकि रात में मैं ना बीच में जाग गई थी काफ़ी देर, मुझे फिर नींद नहीं आई और नमाज़ पढ़ी और इस तरह के कोई एक्टिविटीज़ करती रही, तो बस मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर मुश्किल से 6 बजे आँख लगी है, तो तकरीबन 7:15 बजे मेरी फिर आँख खुली है और 7 बजे तकरीबन, वैसे मैं 6:45 6:30 बजे उठ जाती हूँ बच्चों को रेडी करने के लिए। तो खैर आज ज़रा लेट हो गई थी, इसलिए क्विकली मैंने सोचा कि कुछ और बनाने की बजाय मैं इनको ब्रेड एंड क्रीम लगा देती हूँ। ये मेरा फेवरेट नाश्ता है। हम लोग बटर कम खाते हैं, बटर की जगह क्रीम स्लाइस पे लगाते हैं और साथ में जैम, तो बहुत ही मज़े का लगता है।
पूरा बचपन हमने भी यही खाया। लाइक अगर कभी स्विच करना होता था एग से पराठे से, तो फिर हम जैम और क्रीम ब्रेड पे लगा के खाते थे। बच्चों को मैंने फटाफट उनका नाश्ता दे दिया, साथ में मैंने इनका लंच तैयार करना है उतनी देर में। तो मैंने सोचा कि रात का वो जो चिकन पड़ा हुआ है, फ्राइज़ बनी पड़ी हैं, तो मैं इनको जल्दी से ना रैप बना दूँ। वैसे भी इनको पसंद है माशाल्लाह, रात में भी इन्होंने पूरा पूरा अपना फिनिश कर लिया था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं स्कूल के लिए भी इनको वो दे देती हूँ, साथ में कोई ग्रेप्स वगैरह दे दूँगी, तो इनका बड़ा अच्छा लंच तैयार हो जाएगा। कोशिश मैं यही करती हूँ, कभी स्नैक्स भी देती हूँ, जैसे पैक्ड होते हैं बिस्किट्स हो गए, कैंडीज़ हो गई। कैंडीज़ तो नहीं, कभी हम लोग बहुत कम कैंडीज़ बच्चों को देते हैं। बिस्किट्स देते हैं, कप केक्स हो गए, और चिप्स भी बहुत कम देते हैं। इस दफ़ा मैं ग्रोसरी में लेके आई थी, अदरवाइज़ मैं बहुत रेयर है हम अपने बच्चों को चिप्स खिलाएं। तो खैर मैं पैक्ड फूड भी दे देती हूँ, लेकिन अगर कोई फ्रूट हो तो फिर फ्रूट देती हूँ, क्योंकि ज़ैनब तो ज़रा थोड़ा तंग करती है फ्रूट खाने में, लेकिन फ़ातिमा को फ्रूट्स बहुत पसंद है। बेसिकली हमारे घर में फ्रूट अगर आता है ना, तो वो फ़ातिमा की वजह से आता है। फ्रूट ना हो तो ये पूछने लग जाती है कि भाई घर में कोई फ्रूट क्यों नहीं है। तो खैर आज मैंने सोचा कि कुछ ग्रेप्स दे दूँ। वैसे तो एप्पल्स भी पड़े हुए थे, कीवी पड़ी हुई थी, अनार पड़े हुए थे, लेकिन और ये सारे फ्रूट्स फ़ातिमा अपने शौक़ से, कीवी ज़ैनब ने लेके आई है अपने बाबा के साथ जाके अपने शौक़ से, और बाकी जो फ्रूट्स हैं वो फ़ातिमा के पसंद के हैं। खैर तो अब स्विच करके देती रहूँगी, कभी कोई दे दूँगी, कभी कोई दे दूँगी, जब तक ये ख़त्म नहीं होते। और फिर वैसे मैं इस हक़ में नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड को हमेशा ये कहती हूँ एक टाइम पर 1 या 2 फ्रूट लाया करें, ताकि वो पहले ख़त्म हो। जब इकट्ठे ज़्यादा सारे फ्रूट्स ये ले आते हैं ना, तो फिर काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। बच्चे अपने फेवरेट खा लेते हैं, जो पड़े रहते हैं वो नहीं खाते। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है एक टाइम पर 2 फ्रूट्स हों, पहले बच्चे वो फिनिश करें, या एक ही कोई, जैसे केले हो गए या सेब हो गए, वो ख़त्म हो जाए, फिर नया फ्रूट घर में आए। खैर तो ये कल अपने बाबा के साथ गई थी, तो 3-4 तरह के ये लोग फ्रूट उठा लाए। खैर अभी नाश्ता कर रही हैं ये, और लंच भी इनका रेडी हो गया है। जितनी देर में मैंने नाश्ता वगैरह इनका और सॉरी लंच बनाया, उतनी देर में आलमोस्ट इनका नाश्ता जो है वो कंप्लीट अब ऑलमोस्ट हो गया है। ज़ैनब थोड़ा स्लो खाती है, फ़ातिमा यूजुअली जो है ना वो जल्दी खा लेती है। तो समटाइम्स ऐसे भी होता है, मैं कुछ भी इसको रैप करके दे देती हूँ कि अब आप गाड़ी में बैठ के खा लेना अगर लेट हो रहे हो कभी। जैसे मैंने बताया कि आज हम लेट हो गए थे। और यहाँ पर जी मैं जितनी देर में ये फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, मैं जल्दी फ़ारिग हो जाती हूँ इनके लंच से। तो मैं फिर इनका बैग वगैरह चेक कर रही थी, ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और इनको प्लानर्स मिलते हैं फ्राइडे को, लाइक फ़ोटोकॉपी हुए 3-4 पेजेस मिलते हैं, उनमें इन्होंने काम करना होता है। तो वो डायरी के अंदर ही अटैच होते हैं, तो मैं फिर उनको वापस डायरी के अंदर रख ली थी। साथ में मैं फिर इनके टिफ़न्स और इनके जो बॉटल्स थी वो इनके बैग में रख रही थी। और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि फ़ातिमा का रैप कौन सा है और ज़ैनब का कौन सा है, क्योंकि ज़ैनब जो है वो बारबेक्यू सॉस खाती है, फ़ातिमा को बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो लंच बॉक्स जो है ना लाते लाते मिक्स हो गए, और मुझे याद भूल गया कि किस वाले में बारबेक्यू सॉस है। खैर मैं वो चेक कर रही थी। बैग जो इनके रेडी हो गए थे, और ये बस स्कूल के लिए निकल गई थी। इनके बाबा सुबह इनको छोड़ के आते हैं, और वापसी पे ये ड्राइवर के साथ आती हैं। तो बस अभी स्कूल जाएंगी, और स्कूल की इनकी जो टाइमिंग है ना वो भी काफ़ी लेट होती है, क्योंकि स्कूल में बेशक ये मोंटेसरी लेवल के हैं, लेकिन काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, इसलिए इनको काफ़ी लेट छुट्टी होती है। खैर बच्चों के 2 मील्स हो चुके हैं। उसके बाद ये इज़ा मैडम हैं, ये रो रही थी कि इनको बाबा के साथ जाना था। इनको पता चल जाता है सुबह सुबह कि बाबा ने अब बाहर जाना है गाड़ी में, तो ये कहना शुरू कर देती हैं कि मुझे शूज़ पहनाए, मैंने भी जाना है। तो जैसे ही ज़ैनब लोग निकले थे, ये आप देख रहे होंगे ज़ैनब पास ही खड़ी है, तो ये इसने रोना शुरू कर दिया कि मैंने तो बाबा के साथ जाना है। खैर ज़ैनब उसको चुप करवाने के लिए, ये बड़ी बहनें भी ना फिर इनका दिल पिघलना शुरू हो जाता है, इसको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। खैर मैंने उनको कहा कि आप जाएं, और वो लोग निकल गए थे। अब मैं इसको लेके बैठी हुई थी, चुप करवा रही थी, इसका ध्यान जो है ना बदला रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि बच्चे तो बहुत सी चीज़ों पे ज़िद करते हैं, इस तरह हमारे बच्चे भी ज़िद करते हैं, लेकिन जब हम बच्चों की ज़िद नहीं ना मानते, तो फिर उनको कभी भी ये हौसला नहीं मिलता दोबारा ज़िद करने का। मेरे बच्चों को हम लोगों ने इसी तरह ट्रेन किया है कि ये भी शुरू में ज़िद्दें करते थे, लेकिन हम इनके रोने पे इनकी ज़िद कभी पूरी नहीं करते थे। पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चे बहुत रोते हैं ना, उनकी ज़िद पूरी कर देते हैं, हार मान लेते हैं। कभी भी बच्चों के सामने हार नहीं माननी चाहिए, वरना वो अपने रोने को हमेशा टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आपको हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे। कोशिश आपने यही करनी है, बच्चा रोता है, मेरे हस्बैंड हमेशा ये कहते थे, बच्चा अगर दर्द से रोए तो उसको ज़रूर एंटरटेन करें, लेकिन अगर बच्चा ज़िद से रो रहा है तो उसको कभी भी भाव ना डालें, उसको कभी भी घास ना डालें,
वो खुद ही रो रो के चुप हो जाएगा। तो ठीक है, आप बच्चे को रोने ना दें, ध्यान बटाने की कोशिश करें। जैसे हस्बैंड मेरे गए हैं बच्चों को छोड़ने, वो नहीं लेके गए, उन्होंने कहा नो मैंने आज नहीं लेके जाना। कभी ले जाते हैं, कभी बीच में नहीं भी लेके जाते, ताकि इसको पता हो कि कभी नो भी बाबा कह सकते हैं। खैर, तो उस दौरान मैं इसको लेके बैठ गई थी, मैंने प्यार किया, इसका ध्यान बदलाया, इसको चिक्स दिखा रही थी। तो ये है कि ये नॉर्मल बड़ी जल्दी हो गई थी, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बातों बातों में ये हैप्पी भी हो गई। तो इस तरह बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, बच्चों की हर जायज़ और नाजायज़ बात नहीं माननी चाहिए, उनको नो कहना भी सीखना चाहिए। खैर, उसके बाद मैंने घर के अपने सारे काम किए, जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, और आज क्योंकि ज़ैना फ़ातिमा की रूटीन दिखा रही हूँ तो आपको व्लॉग में ज़्यादातर यही नज़र आएंगी। खैर, ज़ैना फ़ातिमा स्कूल से आ गई थी, आते ही ये बैग्स वगैरह अपने रखती हैं, मैं इनके बैग से लंच बॉक्स और बॉटल्स वगैरह निकाल लेती हूँ और किचन में रख देती हूँ ताकि वो वॉश हो जाएं। और ये क्या करती हैं कि ये फिर आते ही थोड़ा हाफ़ एन आवर ऑलमोस्ट इन्होंने टीवी देखना होता है, उसके बाद कभी तो खाना खा लेती हैं, कभी जब भूख ना लगी हो तो फिर कहती हैं कि हमें दूध दे दें, फिर दूध पीती हैं, और कभी खाना खा लेती हैं। तो इस तरह इनकी रूटीन होती है। स्कूल से ये आ जाते हैं तकरीबन 2:15 के करीब। उसके बाद जी मैं इनको थोड़ा सा टीवी देखने का टाइम देती हूँ, और तकरीबन 3:30 पे मैं इनको कह देती हूँ कि ये लोग वज़ू कर लें और सपारे के लिए बैठ जाएं। तो बस उतनी देर ये टीवी देखती रहती हैं, साथ में टीवी देखते देखते खाना खा लेती हैं, और या फिर दूध पीना होता है तो दूध पी लेती हैं। और बस ये इनकी है तकरीबन स्कूल से आने के बाद की रूटीन। खैर, आज तो ज़ैनब के पास उसके पेट्स हैं, और ज़ैनब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जैसे ही घर की ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और इसने पूछा मम्मा कहाँ हैं मेरे चिक्स, तो आते ही फ़ौरन ये चिक्स की तरफ भागी है और उनको देखा इसने, और इसने शुक्र अदा किया कि हाँ ये सही सलामत अभी तक हैं यहाँ पर। तो अभी मुझसे ज़िद कर रही थी कि मैंने पकड़ना है तो मुझे पकड़ा दें, और मैं इसे यही समझा रही थी कि भाई मामा को तो डर लगता है, आपने खुद ही पकड़ना है, खुद ही हैंडल करना है, और ये उछल के बाहर कारपेट वगैरह यहाँ बाहर नहीं आना चाहिए, इस बॉक्स के अंदर हो या फिर आपके हाथों में हो। क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है जानवरों से, पेट से, ये छोटे छोटे चिक्स से मुझे बहुत खौफ आता है बचपन से ही। इस वजह से मैं घर में कोई चीज़ रखने की कायल नहीं हूँ, या मैं नहीं राज़ी होती। लेकिन बच्चे जब कहते हैं कि उनको रखना है कोई ना कोई पेट, तो फिर इनके जो बाबा है ना, वो इनको ऐसी चीज़ें ला देते हैं, और मैं फिर डरी डरी सहमी सहमी, या फिर ये अगर गंद करें तो फिर मुझे गुस्सा भी आता है कि इन्होंने क्यों गंद कर दिया है, घर की चीज़ें ख़राब कर दी हैं। खैर, ये सब कुछ तो चलता रहता है। और यहाँ पर बस ज़ैनब आई थी, और बस अब इसने इसी के साथ खेलते रहना है, जहाँ जहाँ जाएगी इनको लेके जाएगी। और फ़ाइज़ा भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इनके साथ इंजॉय कर रही थी, सारा दिन देखती रही है इनको, बार बार खुश होती रही है। फ़ातिमा को थोड़ा कम शौक़ है इन चीज़ों का, वो अपनी एक्टिविटीज़ में लगी रहती है। आप खुद ही ट्राई करें, आपके हैं डक्स। फातिमा बैठ जाए, हाँ जी पकड़ लिया। ये उछल के बाहर आ जाएगा ज़ैनब। ये देखा, ये उछलेगा ज़ैनब। Oh. Yes, wash. You should wash your hands. Yes. Before I touch them. Yes. Before and after. Yes. खैर, जैसे मैंने बताया कि स्कूल से आकर इनके पास बड़ा कम टाइम होता है, तो बस अब इनका रिवीजन का टाइम हो गया था। हाफ़ एन आवर मैं तकरीबन इनको दोनों से सबक सुनती हूँ, पीछे से भी और इनके कल में, और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद फिर इनकी टीचर की कॉल आ जाती है और ऑनलाइन ये पढ़ती हैं। अच्छा, आज से कुछ महीने पहले शायद मैंने छुट्टियों में भी इनको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। फिर इनके बाबा ने कहा कि नहीं, आप किसी कारिया से ना पढ़ाएं, मैं इनको टाइम दूंगा, मैं इनको पढ़ाऊंगा। उसके बाद इनके बाबा बिज़ी हो गए, तो वो कारिया को भी मैंने मना कर दिया। तो खैर, अब ये नई मैंने ट्यूटर रखी हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बताई, उनकी कोई रिलेटिव थी तो उन्होंने ही बताई थी। तो मैंने कहा वाई नॉट, कि मैं अब इनको बच्चों को पढ़ाना तो है। तो अब इन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया है, और पहले तो सिर्फ ज़ैनब पढ़ रही थी, लेकिन अब ये कि मैंने फ़ातिमा को भी कहा कि वो भी साथ साथ पढ़े, ताकि वो भी एटलीस्ट पढ़ना शुरू करे। तो दोनों अब दोबारा से स्टार्ट हुई हैं, और बिल्कुल अभी शुरू वाले कायदे में ही हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ रही हैं, और माशाल्लाह अच्छा पढ़ रही हैं, और इनको याद भी हो रहा है, और इनकी टीचर भी अच्छी मिल गई हैं। खैर, सुपारे जैसे ही सुपारा पढ़ती हैं, ये सुपारे का टाइम ख़त्म होता है तो फिर मैं इनको लेके बैठ जाती हूँ।
पारा पढ़ते ही हम लोग बैठ जाते हैं इनका लाइक स्कूल का होमवर्क कराने। और मंडे टू फ्राइडे मैं इनको बस जो जो इनको स्कूल से मिलता है, चाहे थोड़ा मिले चाहे ज़्यादा मिले, एक काम मिले, दो मिले या ज़्यादा मिले, मैं इनको वो करवाती हूँ और रिवीजन करवाती हूँ। जो भी इनका लाइक ओरएससी होती है, जनरल नॉलेज और बुक्स और ये वो, और रिटन वर्क जो भी होता है वो करवाती हूँ। फ्राइडे को इनको मैं छुट्टी देती हूँ। उस पारे से भी मैंने टीचर को कहा हुआ है कि फ्राइडे को हम नहीं पढ़ेंगे, फ्राइडे को टोटली सिर्फ स्कूल जाएंगी, उसके बाद बाकी मैं एंड इनको नहीं पढ़ाऊँगी। तो सैटरडे और संडे को मैं फिर इनको पढ़ाती हूँ, फिर आगे पीछे से सारी रिवीजन और टेस्ट लेती हूँ और बाकी अपने सारे काम इनको करवाती हूँ, और स्कूल का भी जो भी असेसमेंट वगैरह होती है वो करवाती हूँ। तो अभी ज़ैनब को मिला हुआ था ऐसे, तो मैं बस उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, रफ कॉपी पे उसको लिखवाना था। उसको कहा हुआ था कि रिवीजन कर ले, और फातिमा जो है वो अपना रूटीन का जो भी उसका काम है वो कर रही है। अभी ज़ैनब के जो हैं एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, इसकी असेसमेंट जो है ना आई गेस मिड टर्म की जो होती है वो स्टार्ट होने वाली है 16 से। तो बस फिर थोड़ा सा और रूटीन जो है ना हमारी टफ़ हो जाएगी, तो ज़ैनब को ज़्यादा देर के लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो खैर, लेकिन वो भी साथ साथ चलता रहेगा। और पैनिक मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे एग्ज़ाम्स हैं, और जिस दिन बच्चों का रिज़ल्ट आता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा रिज़ल्ट आने वाला है। बड़ी ही ज़्यादा मुझे टेंशन होती है। खैर, यहाँ पर इनका काम जो है वो चल रहा है, और इसी तरह हमारा टाइम गुजर जाता है। तकरीबन 1.5 आवर लगता है इनको पढ़ाने में, कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि ज़ैनब जो है ना बातों में लग जाती है और इसकी बातें नहीं ख़त्म होती। और फातिमा का ये मसला है कि फातिमा अगर तो पढ़ेगी, तो अगर उसका मूड है तो उसने 2 मिनट में अपना काम ख़त्म कर लेना है, लेकिन अगर नहीं मूड ना, फिर उसने स्लो 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 करते रहना है, किसी ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी रहना है। और साथ साथ ईज़ा को भी हैंडल करना पड़ता है। ईज़ा का कोई सोने का टाइम नहीं है, दोपहर में आजकल बिल्कुल नहीं सो रही। और जब भी पारा पढ़ने बच्चे बैठते हैं या होमवर्क करने बैठते हैं, ये बहुत तंग करती है। कभी पेंसिल पकड़ेगी, कभी रेज़र पकड़ेगी, कभी उनकी बुक्स पकड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा मुझे तंगी होती है। खैर, जब ये पढ़ लेती हैं उसके बाद ये टीवी देखती हैं जब तक हम सो नहीं जाते। तो टीवी पे ये यही देखती हैं, इनको यही अलाउ है कि इन्होंने इंग्लिश वाले कार्टून्स देखने हैं, और किसी लैंग्वेज में इनको कार्टून्स अलाउ नहीं है। इसके अलावा मोबाइल भी मेरे बच्चों को अलाउ नहीं है। इज़ा देखती है। जब ज़ैनब फातिमा भी इस एज में थी तो मैं मोबाइल दे देती थी, लेकिन अब जैसे बड़ी हो रही हैं फिर लड़ना शुरू कर देती हैं, और इन्होंने अपना फिर वो तंग मुझे करती हैं कि मेरा टाइम है, मैंने ये देखना है। इन दोनों की अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं, तो इस वजह से मैं फिर कहती हूँ टीवी पे ही एक ही प्रोग्राम लगेगा, वही दोनों देखें। तो खैर, इनको टीवी देखना अलाउ है, लेकिन मोबाइल बिल्कुल मैंने बंद किया हुआ है। और इस बात को तकरीबन 1 साल होने वाला है कि ज़ैनब फातिमा मोबाइल नहीं देखती। कभी वंस इन अ ब्लू मून कभी मांग लें, कभी मैं टीवी ना ठीक हो या कोई ऐसा सिस्टम हो तो ही इनको मोबाइल मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। हाँ, इज़ा को अभी मैं दे देती हूँ, क्योंकि ज़ैनब फातिमा जब अपनी कोई चीज़ें देख रही होती है ना, फिर इज़ा कहती है कि ये तो नहीं मैंने देखना, तो फिर उसको कोकोमेलन देखना होता है, तो फिर मैं उसको अपना मोबाइल दे देती हूँ कि चलें बहनें अपना टाइम जो है वो एंटरटेन हो ले, और आपको मैं अपना फ़ोन दे देती हूँ। इसके अलावा ये कि शाम में ये एक दफ़ा खेलती भी हैं कुछ ना कुछ अपने टॉयज़ वगैरह के साथ, और फिर हम सोते हैं। अच्छा, वैसे तो ज़ैनब फातिमा प्रिटेंड प्ले भी बहुत ज़्यादा खेलती हैं, लाइक जो किचन सेट होता है, मेकअप और डॉक्टर और इस तरह की एक्टिविटी। लेकिन इनके बाबा ना अक्सर इनको इस तरह के टॉयज़ भी ले देते हैं, और इनका खुद भी इंटरेस्ट होता है। बस जो ये देख लेती हैं टीवी पे, तो फिर इनको होता है कि हमने देखना है, हमने लेना है। तो ये गेम भी ज़ैनब ने ही कहा था कि हमें ये लेना है, ये इंटरेस्टिंग होती है। तो बस फिर ये लेके आई हैं, और जिस दिन से लेके आई हैं इसको तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसके साथ लेके बैठ जाती हैं, खेलती रहती हैं। कभी इसको जो जैसे इसके साथ खेलते हैं, ओरिजिनल प्ले जैसे करते हैं वो भी करती हैं। और इस तरह फातिमा जो है इसकी एक पूरी लाइन बना के फिर उसको ड्रॉप करती है, और इसको बड़ा रिलैक्सिंग सा लगता है। फातिमा कहती है कि मम्मा ये बड़ा सूदिंग, बड़ा रिलैक्सिंग सा है। तो इस तरह ये ना खेलती रहती हैं। इज़ा भी इन ब्लॉक्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है, उसको भी बड़ा मज़ा आता है। इनके बाबा इनके साथ काफ़ी इस तरह की खेलें खेलते हैं। मैं थोड़ा कम खेलती हूँ, बिकॉज़ मेरे अपने ही काम नहीं ख़त्म होते, और जो थोड़ा मेरे पास टाइम होता है फिर मैं कहती हूँ अच्छा थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, अच्छा थोड़ा मोबाइल देख लूँ, क्योंकि मेरा वैसे ही जो स्क्रीन टाइम है ना बड़ा ही कम है। ये वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए मैं स्क्रीन टाइम मेरा है, और वीडियोज़ बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ एंटरटेन होने के लिए बहुत कम। तो बस मुझे यही होता है मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। और वैसे भी सारा
दिन सब काम करके मैं इतना ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली थक जाती हूँ, फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है। तो बस ये फिर इनके ये है कि इनके बाबा इनके साथ फिर बड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये है जी इस गेम का तरीका। इस तरह पूरी लाइक एक आपको एक बनानी पड़ती है इसको क्या मैं कहूँ, बिल्डिंग कि क्या कहूँ, खैर वो बनानी पड़ती है। और फिर आपने जब आपके पास ख़त्म हो जाएं सारी ये ब्लॉक्स, तो फिर आपने नीचे से उठाते जाना है और उसको ऊपर ऊपर बनाते जाना है, और जिसकी वजह से भी इसका बैलेंस ख़राब हो गया तो वो लूज़ कर गया। तो ये इस तरह खेलते हैं। तो इस तरह की ये कि ये बड़ी अच्छी गेम्स हैं बच्चों के दिमाग के लिए और उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए, और उनको बड़ा सेंसिबल बनाती हैं इस तरह की चीज़ें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं और भी गेम्स इनके पास एक दो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो भी बड़ी अच्छी हैं बच्चों की कोऑर्डिनेशन और एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए और मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो खैर ये खेल रही थी, उसके बाद बस इनको खाना खिलाऊंगी और फिर इनको सुलाने के लिए मैं रेडी कर लूँगी। इनके स्लीपिंग सूट पहनाऊंगी क्योंकि पैंट्स वगैरह में ना ये डिस्टर्ब होती हैं, तो मैं रात में इनको स्लीपिंग ड्रेस या कोई भी ट्राउज़र वगैरह पहना देती हूँ। तो इस तरह फातिमा जो है ना बड़ा रिलैक्स करती है, उसको बड़ा मज़ा आता है जब ये सारे ड्रॉप होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप बच्चों की रूटीन के बारे में बताएं, बच्चों की तरबियत के बारे में बताएं, या बच्चों के कोई मसले होते हैं उनके बारे में बताएं, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो उन चीज़ों पे मैं बहुत पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मैंने व्लॉग्स बनाए थे। मैं इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में उन सब के लिंक डाल दूँगी, आपने ज़रूर चेक करना है डिस्क्रिप्शन को और लिंक्स पे जाना है, आपको वो वीडियो सारी मिल जाएंगी और आप ज़रूर उनको देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हैं तो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हुए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मैं उन चीज़ों पे भी व्लॉग बनाऊंगी। और आगे भी मैं बच्चों की डाइट पे व्लॉग बनाऊंगी कि मेरे बच्चे पूरा दिन में क्या खाते हैं, क्या उनकी रूटीन है। इसके अलावा कौन कौन से सप्लीमेंट्स मैं उनको देती हूँ, या फिर बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या हैं, गेम्स वगैरह जैसे मैंने पहले भी बताया, उस पर भी व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले मेरा व्लॉग देख सकें। खैर अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड। ये है जी रात की रूटीन। इनको मैंने तैयार कर दिया था सोने के लिए, स्लीपिंग ड्रेस इनको पहना दिए थे, कोई भी ट्राउज़र शर्ट भी पहना देती हूँ, कभी ये वॉश ना हुए हों तो स्लीपिंग ड्रेस भी पहना देती हूँ। खैर आजकल मच्छर जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि ये एरिया ग्रीनरी वाला है, दैट्स वाई फिर काफ़ी ज़्यादा मच्छर जब बदलता मौसम होता है तो आ जाते हैं। तो इनको मैं मॉस्किटो वाला लोशन जो है वो लगा रही थी और बस यही इनकी डेली की यही रूटीन होती है। अभी मैं इनको सोने के लिए बस छोड़ दूँगी और ये माशाल्लाह सो जाती हैं, ऐसा जितना कोई ख़ास तंग नहीं करती। और रूम की मैं लाइट बंद कर दूँगी। इसके अलावा ये कि रूम का डोर भी ओपन रहता है और हमारे रूम का भी डोर ओपन रहता है, इस वजह से ये फिर कंफर्टेबली इस रूम में ना आसानी से सो जाती हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।